हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये सभी परजीवी होते हैं। इन सभी की सम्मिति कुंडली नुमा होती है। इनमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता होती है और इन पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे विषाणु के बारे में। तो बच्चों, विषाणु जो है यह अकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की सजीव तथा निर्जीव के बीच की इन्हें कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। और इनमें क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ जो है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो बात करते हैं विकल्पों की। तो पहला है, ये सभी परजीवी होते हैं, यानी कि किसी जीव के अंदर यह रहकर क्या होते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है। विषाणु जो होते हैं यह अंतः परजीवी होते हैं। इसके बाद बी विकल्प है, सभी की सम्मिति कुंडली नुमा होती है। तो बच्चों यह गलत है, क्योंकि सभी विषाणु की सम्मिति कुंडली नुमा नहीं होती, और यही हमारा उत्तर हो जाए, क्योंकि हमें असत्य बताना है। इसके बाद है विकल्प सी, इनमें न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। तो यह बिल्कुल सत्य है। यह क्या करते हैं? जो पोषक के शरीर की या कोशिका की जो मशीनरी होती है, इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? अपने न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। तो यह भी सत्य तो गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा और आखिरी विकल्प है, इन पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बच्चों, प्रतिजैविक जो होते हैं यह सूक्ष्म जीवों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, न कि विषाणुओं पर क्या करते हैं? प्रभावी होते हैं। विषाणुओं पर यह प्रतिजैविक जो होते हैं प्रभावी नहीं होते। तो यही हो जाएगा, यह भी सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।